हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। प्रीवियस लेक्चर में हमने समीकरण सिद्धांत पर आधारित जो टॉपिक था उसे हमने स्टार्ट किया हुआ था। प्रीवियस लेक्चर तक हमने उसके बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली है। आज से हम घातांक तथा करड़ी एक नए न्यू टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करते हैं। घातांक तथा करड़ी, शर्ट्स एंड इंडिसेस इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए है क्या ये। सबसे पहले हम घातांक रूप देखते हैं कि घातांक रूप होता क्या है। आपने कई बार इस तरीके की चीजें देखी होंगी, जैसे 2 की घात 5 इस तरीके से चीजें लिखी हुई होती हैं a की घात m के रूप में, ठीक है, इस तरीके से, जिसमें ये जो नीचे लिखा होता है उसको आधार बोलते हैं, बेस, और ये जो ऊपर होता है उसे घात बोलते हैं, एक्सपोनेंट, या फिर इसका कई कई जगह इसे पावर भी बोलते हैं। और पढ़ते कैसे हैं? a की घात m, a टू दी पावर m। तो इस तरीके से जो चीजें लिखी हुई होती हैं उन्हें हम बोलते हैं घातांक रूप। क्या बोलते हैं? घातांक रूप। और जो नीचे लिखा होता है उसे आधार बोलते हैं, और जो उसके ऊपर लिखा होता है कॉर्नर पे उसे हम बोलते हैं घात, यानी 2 की घात 5। जब भी इस तरीके से कोई चीज लिखी हुई होती है तो जो आधार होता है, जैसे यहां पर आधार 2 है, तो इस आधार का जितना इसके ऊपर घात लगी हुई होती है उतनी बार गुणा होता है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 और 5। तो 2 की घात 5 का मतलब यह है कि 2 का 5 बार गुणा। कई बार क्या होता है, हम में से कुछ लोग क्या करते हैं कंफ्यूजन में 2 की घात 5 को 2 और 5 का गुणा करके लिख देते हैं, पर ऐसा नहीं है। 2 की घात 5 का मतलब 2 गुणे 5 ना होकर 2 का 5 बार गुणा है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। वी मल्टीप्लाई 5 टाइम्स 2, ठीक है, 2 को 5 टाइम यानी 5 बार गुणा करेंगे, तो 2 की घात 5 बराबर होगा उस तरीके से। जिसमें जो नीचे लिखा होता है उसे आधार बोलते हैं, जो उसके ऊपर लगा हुआ होता है उसे घातांक बोलते हैं। तो आधार की घात इस तरीके से चीजें लगी हुई होती हैं, a की घात m, इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। याद देखिए कुछ घातांक के नियम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ये नियम याद ना हो तो फिर हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इन्हें याद करना बहुत जरूरी है, आप इन्हें याद करिए। पहला लिखा हुआ है a की घात m गुणे a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आधार बराबर है, आधार क्या है? बराबर है, तो गुणा करने पर उनकी घातें जो होती हैं सेम आधार पर जुड़ जाती हैं, ठीक है। गुणा करने पर, अगर आधार बराबर है, गुणा करने पर घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। जैसे मान लीजिए 2 की घात 3 लिखा है और 2 की घात 2 लिखा है, आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी, यानी 3 प्लस 2 हो जाएगा। 3 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5, यानी आंसर हो जाएगा 2 की घात 5। और 2 की घात 5 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। और जब हम 2 की घात 5 को सॉल्व करेंगे तो 2 का 5 बार गुणा, 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो इस तरीके से इसका मान जो होगा वो 32 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा केवल 2 ही आधारों के गुणनफल में नहीं होता। अगर 2 से ज्यादा संख्याएं, जैसे a की घात m गुणे a की घात n गुणे a की घात p गुणे a की घात q, इस तरीके से है, तो चाहे जितनी बार भी समान आधारों का गुणा हो, हम गुणनफल में क्या करते हैं? एक उसी आधार पर घातों को जोड़कर लिखते हैं। a की घात m, दूसरा जो नियम है वो a की घात m भागे a की घात n। भाग को हम कई कई जगह बटे के रूप में लिखते हैं, तो a की घात m बटे a की घात n। जब इस तरीके से फॉर्मेट हो हमारे क्वेश्चन में, तो अगर आधार बराबर है, उनके बीच में भाग हो रहा है, तो सेम आधार पर घातों का अंतर लिखा जाएगा। अंतर का मतलब बड़ी घात में से छोटी घात माइनस करके लिखी जाएगी, ठीक है। तीसरे नियम में है कि a की घात m, फिर उसके ऊपर भी एक घात है, यानी कोई आधार हो उसके ऊपर घात हो फिर उसके ऊपर भी एक घात हो, तो घातों का गुणा करके लिखा जाता है उसी आधार पर a की घात mn, यानी m गुणे n। और अगर इसके ऊपर और भी घातें हो, 2 से ज्यादा घातें हो, तो फिर उन सभी घातों का गुणा करके लिखा जाएगा, ठीक है। फोर्थ रूल में देखिए a b की पावर n है। यहाँ a और b दो अलग अलग संख्याएं हैं जिनके गुणनफल की घात एक ही दी हुई है n। ऐसे में ये घात n जो है वो इन दोनों ही पदों पर, a और b दोनों पर क्या हो जाएगी? डिवाइड, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी कि विभाजित हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं a की घात n गुणे b की घात n। इसी तरीके से पांचवा जो रूल है वो है a बटे b पूरे की घात n। अगर a और b दो अलग अलग संख्याएं हैं, उनके बीच में भाग हो रहा है, घात लगी हुई है, तो a बटे b पूरे की घात n का मान होगा
a की घात n बटे b की घात n, यानी घात को हम क्या करेंगे, a और b दोनों पर बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। छठा सवाल है, किसी भी आधार पर अगर घात 0 लगी हुई होती है तो उसका मान 1 होता है। यानी कोई भी आधार हमें दिया गया हो, अगर उसके ऊपर हम घात 0 लगा दे तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ये चीज याद करना है आपको। फिर यहां देखिए दो और नियम है, a की घात m बराबर b की घात m। यहां देखिए आधार तो बराबर नहीं है पर घातें बराबर है और उनके बीच में बराबर का निशान है। तो आधार के बराबर ना होने पर यदि घातें बराबर हैं और बीच में बराबर का निशान है तो आधार भी आपस में बराबर होते हैं बाय रूल। ठीक है, सेम ऐसे ये भी है, इसी से मिलता जुलता। यानी कि अगर आधार बराबर है, घातें बराबर नहीं है और बीच में बराबर का निशान है तो घातें भी क्या हो जाती है, बराबर। तो इस तरीके से ये नियम जो है, इन नियमों को इस्तेमाल करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में। फिलहाल के लिए हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिया हुआ है। इन 2 एग्जाम्पल्स में हम इन जो रूल्स हमने लिखे हुए हैं इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करते हैं। यहां देखिए लिखा हुआ है 8 की पावर x प्लस n, यानी 8 की घात है x प्लस 1 बराबर 64 हो तो 3 की घात 2x प्लस 1 का मान हमें बताना है। 8 की घात x प्लस 1 बराबर 64। यहां देखिए x एक चर पद है, अगर इस x का मान इस रिलेशन से हमने ज्ञात कर लिया तो उस x का मान 3 की घात 2 गुणे x के स्थान पे रखकर उसमें 1 जोड़कर इस पूरे घात को एग्जैक्ट रूप में फाइंड कर लेंगे और फिर 3 की घात जितनी होगी उतनी बार 3 का गुणा करके आसानी से हम मान निकाल लेंगे। तो 8 की घात x प्लस 1 बराबर 64, ये जो चीज यहां लिखा हुआ है 8 की घात x प्लस 1 बराबर कितना, 64। आप सबको पता है कि 64 जो है वो 8 का वर्ग होता है, यानी 8 की घात 2 बराबर क्या होगा, 64। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अभी बताया कि आधार के ऊपर जो घात होती है आधार का उतनी बार गुणा होता है। तो 8 की घात 2 का मतलब हो जाएगा क्या, कि 8 का 2 बार गुणा होगा तो 8 और 8 का गुणा कितना होता है, 64। इसका मतलब 8 का वर्ग 64 के बराबर है, तो 64 भी 8 के वर्ग के बराबर होगा। तो फिर 8 की घात x प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 64, और 64 बराबर होता है 8 की घात 2। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो 8 की घात x प्लस 1 जो होगा वो 8 की घात 2 के बराबर होगा। अब देखिए बाय रूल यहाँ पर आधार बराबर है, 8 और 8 दोनों आपस में बराबर है, आधार बराबर है, बीच में बराबर का निशान है तो घातें भी क्या होती है, बराबर। इसलिए 8 और 8 अगर बराबर है, बीच में बराबर का निशान है, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1 यहाँ की घात और यहाँ की घात बराबर होगी। 1 को अगर हम इस तरफ भेजे तो x बराबर हो जाएगा 2, प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 1। इसका मतलब x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब अगर x का मान 1 आ गया तो हमें मान निकालना है 3 की घात 2x प्लस 1 का। x के स्थान पर 1 रखकर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 की घात 2 गुणे 1 धन 1 बराबर 3 की घात 2 और 1 का गुणा 2 होगा प्लस 1, 2 और 1 मिलकर होंगे 3, तो 3 की घात कितना हो गया, 3 हो गया। अब 3 की घात 3 का मतलब होगा कि 3 को कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार। तो 3 का 3 बार गुणा होगा तो बनेगा कितना, 27। तो इस तरीके से 3 की घात 3 का मान होता है 27। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, डी होगा। डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, और आपने देखा कि किस तरीके से इन रूल्स को इस्तेमाल करते हैं सवालों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ 8 की पावर जो है यानी 8 की घात 1.3 गुणे 4 की घात 0.6 गुणे 16 की घात 0.2 फिर बराबर है 2 की घात और यहाँ क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब है कि हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का मान A, B, C और D ऑप्शंस में से ढूंढना है। तो चलिए देखिए 8 की घात है यहाँ पे, यहाँ 4 की और यहाँ 16 की, और बराबर के दूसरी तरफ जो है वो 2 के रूप में दिया है, यानी आधार 2 है। और हम सबको पता है कि 8 को भी हम आधार 2, 4 को भी आधार 2 और 16 को भी आधार 2 की घात के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम 2 का 3 बार गुणा करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 तो बराबर कितना आएगा, 8 आएगा। ऐसे ही अगर हम 4 की बात करें तो 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुणे 2 बराबर कितना होता है, 4 होता है। ऐसे ही अगर हम 16 की बात करें तो इसे हम 2 की घात 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है। इसका मतलब 8 को 2 की घात 3 लिख सकते हैं, 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हैं और 16 को 2 की घात 4 लिख सकते हैं।
तो इस पूरे रिलेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 की घात 3 फिर पूरे की घात कितना 1.3 गुणे 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 पूरे की घात कितना 0.6 फिर गुणे 16 को लिख सकते हैं कितना 2 की घात 4 और पूरे की घात कितना 0.2 और बराबर 2 की घात यहाँ पर क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखिए अगर घातों के ऊपर घातें लगी हुई होती तो घातों का उसी आधार पर गुणा होता है। इसका मतलब इन दोनों का गुणा होगा, इन दोनों का गुणा होगा और इन दोनों का गुणा होगा। 13 को 3 से गुणा करेंगे तो 39 यानी 2 की घात 39 और एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 3.9 होगा। 2 का जब हम 6 में गुणा करेंगे तो 2 की घात यहाँ 2 और 6 का गुणा 12 होगा और एक अंक पे दशमलव है तो यहाँ एक अंक पे दशमलव लगेगा तो 1.2 हो जाएगा। 2 की घात 4, 4 और 2 का गुणा होगा तो 8, तो 0.8 हो जाएगा और बराबर कितना 2 का यहाँ है और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। अभी देखिए आधार 2, 2 और 2 बीच में गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाएंगी। इसका मतलब 3.9, 1.2 और 0.8 को जोड़ दिया जाएगा। अभी 8 और 2 10, 10 9 19, 3 1 4, हासिल जो आया था वो 5, दशमलव हमेशा दशमलव के नीचे होता है तो ये हो गया। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 5.9 क्योंकि जब हम इसे जोड़ेंगे तो यही आएगा और बराबर 2 की घात कितना ये प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर से देखिए आधार बराबर हो रहा है, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, बीच में बराबर का निशान भी है तो घातें क्या हो जाएंगी बराबर। इसका मतलब जहां स्टार ये प्रश्नवाचक चिन्ह है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 5.9 आएगा तो इसका मतलब ए बी सी और डी ऑप्शन में से सी ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से सवालों में हमने क्या किया, इन नियमों का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो विदाउट ये जो रूल्स हमने लिखे हुए हैं इसके बिना हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप इन रूल्स को याद करिए और फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो कि घातांक और करड़ी पर बेस्ड होंगे क्वेश्चंस, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो शॉर्ट ही बनाएंगे ताकि आपको पढ़ने और रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि इन वीडियो से आपकी प्रिपरेशन में हेल्प है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।